2024 खत्म हो चुका है दोस्तों, और आई थॉट इट्स अ गुड मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट अ ईयर इट वाज फॉर इंडियन स्पोर्ट। देखिए, एक और स्पोर्ट्स फैन जो है मेरे घर में, मेरा बेटा, मेरी पर्शियन कैट सिम्बा जी। जैसे ही कैमरा ऑन होता है वो थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं। बहुत मुश्किल से मैंने उनको पीछे बंद किया हुआ है और कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा पीछे रहें और हम थोड़ी सी आगे की बातें करें। बट ऑल्सो क्योंकि ये मेरे पीछे हैं तो मुझे याद आया कि थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना भी ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से ये साल गया हमारे भारतीय एथलीट्स के लिए। नाउ थोड़ा मुश्किल है टॉप मोमेंट्स पिक करना या फिर उन निराशाओं को पिक करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक साल में हो जाती हैं, चाहे वो इंडिविजुअल एथलीट्स हो या फिर आप टीम स्पोर्ट्स की बात करें। बट आई हैव टू स्टार्ट विद माय टॉप मोमेंट ऑफ 2024। एंड दैट इज दैट फाइन इवनिंग इन बारबेडोस। 2007 से आप T20 विश्व कप जीते नहीं हैं। 2011 के बाद आप क्रिकेट के वर्ल्ड चैंपियंस नहीं कहलाए गए हैं। आप 2013 से एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत पाए। सबके बीच में आप कई बार दहलीज तक आए हैं, लेकिन दहलीज के पार नहीं जा पाए हैं। और इसीलिए वो दिल में तकलीफ तो थी जब विराट कोहली कप्तान थे, या जब MS धोनी कप्तान थे, जब वो रन आउट हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ धोनी का, या फिर विराट कोहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक भारतीय टीम को ले गए थे, या फिर रोहित शर्मा ऐसा करने में सफल हुए थे। वो आईसीसी ट्रॉफी जस्ट हाथ में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इसीलिए बारबेडोस में जब दक्षिण अफ्रीका को 30 रन चाहिए थे 30 गेंदों में, और उसके बाद जो जसप्रीत बुमराह ने किया, उससे पहले जो विराट कोहली ने अपनी पारी के जरिए किया उस प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस पे, उसके बाद जो हार्दिक पांड्या ने किया खासतौर से उस फाइनल ओवर में, उसके बाद जो सूर्य कुमार यादव ने वो कैच लेके किया, उससे भारतवर्ष को बहुत खुशी मिली, बहुत सुकून मिला। जब दर्द ज़्यादा होता है तो खुशी भी उतनी ज़्यादा होती है जब वो दर्द फाइनली जो है हट जाता है, और उसी का एहसास कलेक्टिवली भारतवर्ष ने महसूस किया। और इसीलिए मेरे हिसाब से बिकॉज क्रिकेट इज सच अ रिलीजन, क्योंकि बड़े होते हुए हम सभी ने कभी ना कभी या तो क्रिकेट बहुत चाव से, बहुत लगाव से, बहुत दिल से देखा है, या फिर उम्मीदें की हैं कि यार हम वो कर सकें जो कि हार्दिक, जो जसप्रीत बुमराह, जो कि विराट कोहली, जो कि रोहित शर्मा ने करा उस विश्व कप में। एंड इसीलिए आई थिंक आई हैव टू पुट इट एज द टॉप मोमेंट ऑफ 2024। आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ थे जब वो मोमेंट अनफोल्ड कर रहा था बारबेडोस में। कितनी उम्मीद आपकी थी जब 30 रन चाहिए थे 30 गेंदों में, और कैसा लगा उन रिटायरमेंट्स के अनाउंसमेंट सुन के जब रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने T20 इंटरनेशनल को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह लिया। ह्यूज मोमेंट इन इंडियन क्रिकेट, ऑब्वियसली आईसीसी ट्रॉफी का आना, और उसके साथ साथ 3 बड़े स्टॉलवर्ड्स का उस फॉर्मेट को छोड़ जाना। उसके अलावा अब क्योंकि वो टॉप मोमेंट है तो उसको ऐसा नहीं है कि ये अचीवमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, बट यू गॉट टू टॉक अबाउट गुकेश डोमराजू। 12 साल की उम्र में ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन जाता है चेस में, और वहीं से एक अंदाज़ा लग जाता है कि यार महज औपचारिकता है, इट्स जस्ट अ मेयर फॉर्मेलिटी कि कब ये वर्ल्ड चैंपियन कहलाया जाएगा। लेकिन सिर्फ 18 वर्ष की आयु में ये यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अगर आपने गुकेश के पिछले 2-3 साल को फॉलो किया है तो आपको पता है कि वो जब वर्ल्ड चैंपियन बनने की कगार पे थे, यानी कि डिंग के खिलाफ उनका वो फाइनल मुकाबला था, तो लग रहा था कि यार फेवरेट तो गुकेश ही हैं। सिर्फ जो दिमाग के बीच में जो जगह है ना, जो कानों के बीच में जो जगह है, वही डिसाइड कर सकती है कि गुकेश उस दहलीज को पार कर सकते हैं नहीं। क्वाइट सिमिलर टू द क्रिकेट स्टोरी, क्योंकि ये कई बार हुआ है कि हम उस पड़ाव तक पहुंचे हैं लेकिन उस पड़ाव को पार नहीं कर पाए, बट गुकेश मैनेज टू डू दैट। और उसमें भी काफ़ी मेहनत मशक्कत लगी, उसमें भी कंपोजर लगा, उसमें भी एक गलती लगी अपोनेंट की। बट एक 18 वर्ष का लड़का जो 2006 मई में जन्मा हो, जिसने विश्वनाथन आनंद जैसे स्टॉलवर्ड्स को एक स्टैंडर्ड, एक पाथ सेट करते हुए पूरी ज़िंदगी देखा हो, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा मोमेंट ये भारतीय चेस के लिए। एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, कोनेरू हम्पी ऑलरेडी FIDE जो कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, उसकी रैपिड चेस चैंपियन, फीमेल रैपिड चेस चैंपियन दूसरी बार बन चुकी हैं। सो इट्स अ ग्रेट ईयर फॉर चेस ओवरऑल, राइट। गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियन बन के बताया तो कोनेरू हम्पी ने बताया कि वो एक बार कर सकती हैं तो दूसरी बार भी कर सकती हैं, और बता सकती हैं कि 2024 क्यों उतना ही क्रिकेट का साल रहा है जितना ही ये चेस का साल रहा है। सो आई पुट दैट एज अनदर वन ऑफ माई फेवरेट मोमेंट्स ऑफ 2024। नॉट टू फॉरगेट कि मम्मी जो है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और फादर एक ENT सर्जन है। कभी आंध्र प्रदेश की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट से निकल के
चेन्नई आए थे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने, और फिर 7 साल की उम्र में गुकेश चेस का जो है वो बिसात बिछाते हैं पहली बार, और तभी से वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव जो है वो पालने में ही दिख जाते हैं, और एग्जैक्टली वही हुआ गुकेश के साथ. सो हैट्स ऑफ टू हिम एंड दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट्स ऑफ 2024. एक्चुअली ऑर्डर करना मुश्किल है, क्रिकेट को मैं शायद सबसे ऊपर रखूंगा क्योंकि इतने सालों की तकलीफ पे थोड़ा सा वो बाम लगाया गया है, और उसके बाद चेस में एक वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद के बाद भारत से आना एक बहुत बड़ा संकेत ये भारतीय चेस के लिए. एंड वेल डन टू कोनेरू हम्पी एज वेल. नाउ लेट्स मूव टू अ वेरी स्पेशल स्पोर्ट, क्योंकि हॉकी ने तब सफलताओं की खबरें देना शुरू किया था भारत को जब भारत इंडिपेंडेंट कंट्री भी नहीं था. आई मीन राइट इन द 1930s जब आप सुनते हैं कहानियाँ हमारी चेस टीम की, तो आपको इमीडिएटली लगता है कि यार एक धरोहर रही है, एक परंपरा रही है. लेकिन 1980 के बाद मैं कहूँगा थोड़ा सा अकाल पड़ गया था. उस अकाल को दूर करने में सफल हुई थी हमारी भारतीय मेंस हॉकी टीम, जब उन्होंने टोक्यो गेम्स में वो ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल जीत के दिखाया था. एक्चुअली 2021 में गेम्स हुए थे, तो इसलिए 41 साल का इंतजार जो था वो खत्म हुआ था. दैट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट. लेकिन क्या ये दोबारा कर सकते थे? क्या एक कदम आगे बढ़ा सकते थे? तो पेरिस ओलंपिक्स व्हिच आई हैड अ प्लेजर ऑफ कवरिंग एज वेल ऑन जियो, उसको जब हम सेमीफाइनल कवर कर रहे थे, और जब सेमीफाइनल बिल्कुल फाइन मार्जिन से हम हारते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार शायद ये मौका एक बार फिर से हाथ से चला जाएगा. फिर से ब्रॉन्ज मेडल में जाते हैं, और वो ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करके बताते हैं. 1972 के बाद पहली बार भारतीय टीम बैक टू बैक ओलंपिक मेडल्स लाने में सफल हुई. इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट बिकॉज इट ऑल्सो मेंट दैट हम आखिरी बार श्रीजेश को एक भारतीय शर्ट में देखने वाले हैं. आई मीन आप ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, याद आते हैं राहुल द्रविड़, और उसके बाद सीधे PR श्रीजेश, उनकी वो आइकॉनिक सेलिब्रेशन गोल पोस्ट के ऊपर बैठे हुए. एंड व्हाट अ फिटिंग मोमेंट. ऐसा लग रहा था पूरी भारतीय मेंस हॉकी टीम श्रीजेश को वो मेडल दोबारा जिताने में लगी हुई है. एक साजिश ही चल रही है कि इनको बस मेडल मिल जाए तो पूरा भारतवर्ष खुश हो जाए. एंड व्हाट अ पोएटिक मोमेंट इट वाज व्हेन इंडिया सील्ड देयर ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस हॉकी. आई विल पुट दैट एज अनदर वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट्स, बिकॉज जिस तरीके से उस मेंस हॉकी टीम ने पूरा ओलंपिक का कैंपेन खेला, एक बात तो तय थी कि क्रिकेट के बाद अगर आप सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट ढूंढ रहे हैं, तो आपको हॉकी का नाम कबड्डी के साथ रखना ही पड़ेगा. इट वॉज रियली ट्रूली स्पेशल. गूज बम्स थे जब श्रीजेश को सब उठा रहे थे, वो गोल पोस्ट पे खड़े थे और वो लैप्स लिए जा रहे थे. इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मोमेंट्स ऑफ 2024. राइट, मूव ऑन टू अनदर मोमेंट फ्रॉम पेरिस 2024 इटसेल्फ, एंड दैट कम्स फ्रॉम मनु भाकर. पहली फीमेल शूटर बनी जिन्होंने एक ओलंपिक मेडल हासिल किया. कहानी हमने काफ़ी बार गेम फेस ऑन पे डिस्कस की थी, मेंस हॉकी टीम की भी और साथ साथ मनु भाकर की भी, कि 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक्स था उसमें कैसे उनके वेपन मैल फंक्शन के बाद जब वो मेडल नहीं ला पाती हैं तो बहुत लोग बहुत सारी आलोचनाएं करते हैं, और उन आलोचनाओं से उठ के भगवत गीता पढ़ के अपना काम, अपना कंपोजर मेंटेन करके वो एक नहीं 2 मेडल के साथ वापस भारत आती है. इट कुड हैव बीन 3 मेडल्स एज वेल, क्योंकि जो उनका फेवरेट इवेंट था यानी कि 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, उसमें वो चौथी प्लेस पे जस्ट बाय फाइन मार्जिन रह गई. But 2 medals, the first ever female Olympian to do that in one Olympic Games. In the 10-meter air pistol event, Manu Bhaker was shining, not just in the individual, but also in the mixed team event with Sarabjot Singh. And that is one of my favorite moments because of the story behind it, कि किस तरीके से उन्होंने वो comeback की कहानी रची, किस तरीके से सबको बताया कि आलोचनाएं बहुत होंगी, लोग बहुत उंगलियां उठाएंगे, लोग बहुत सवाल पूछेंगे, उन सभी सवालों का, उन सभी उंगलियों का एक ही जवाब हो सकता है, आपकी परफॉर्मेंस. और वो परफॉर्मेंस आई मनु भाकर की. मोर पावर टू हर, एंड लेट्स होप शी गोज ऑन टू गेट अ डिफरेंट कलर मेडल द नेक्स्ट टाइम शी इज सीन इन एक्शन एट LA 2028. Another one of my favorite moments, Manu Bhaker becoming the first ever female Olympian from India to pick up not 1 but 2 medals in one single games. 5वां मोमेंट मेरे लिए पिक करना एक्चुअली बहुत मुश्किल था, तो इसलिए इसको टॉप 5 नहीं बनाएंगे बिकॉज बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स भी हाथ लगे हैं. व्हाट कुड हैव बीन, राइट. लक्ष्य सेन जब अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच खेल रहे थे, मैं कमेंट्री में था परुपल्ली कश्यप के साथ, और बिल्कुल तैयार था कि यार ये मोमेंट आने वाला है, ये मोमेंट आने वाला है. लेकिन एज अ कमेंटेटर ऑल्सो ये आपके लिए सीख है कि अगर वो मोमेंट ना आए तो आप क्या कर सकते हो, और इसीलिए ओपोनेंट की तैयारी भी उतनी करनी पड़ती है अपने नोट्स में. और वही हुआ, लक्ष्य सेन उस ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल से जस्ट चूक गए. बढ़त थी उनके पास, और उसके बाद अचानक सब कुछ धराशायी हो गया, सब कुछ इतिहास बन गया, या फिर सब कुछ फिर से विश्वास दे गया कि अगले ओलंपिक्स में ही कम बैक एज अ बिगर फाइटर. व्हाट अ फाइटर ही प्रूव टू बी एज वेल. कुछ ऐसी कहानी मीराबाई चानू की थी. वाज लिफ्टिंग द वेट्स ऑफ इंडियन होप्स ऑन हर शोल्डर्स, बट इंजरी का थोड़ा प्रभाव रहा है, वो मेडल नहीं ला पाई.
द सेम स्टोरी विद निशांत देव, वो थोड़ा बॉक्सिंग का स्कोरिंग सिस्टम अभी भी मुझे समझ में नहीं आता, बट अनफॉर्चुनेट निशांत कुड नॉट मेक इट टू द नेक्स्ट राउंड, वरना मेडल की गारंटी ऑलमोस्ट थी। हमारे आर्चर्स सिमिलर सिचुएशन, मेडल रेकनिंग में आ जाते अगर वो मैच जीत जाते, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पाया। बैडमिंटन से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि साक्षी जो कि हमारी सात्विक चिराग की जोड़ी थी, अनफॉर्चुनेटली वो मेडल नहीं ला पाई। आई मीन they were the favorites to win a medal as well, but in सभी disappointments के बीच में there was also some crucial moments like रविचंद्रन अश्विन का गुड बाय बोलना 2024 में। What a match winner he's proved to be। हमने पिछले कुछ वीडियोस में उनके बारे में काफ़ी डिस्कशन किया है कि 500 विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय अनिल कुंबले के बाद, और जब 500 विकेट पूरे किए थे उन्होंने राजकोट में, तो उसमें भी किस तरह के सर्कमस्टांसिस थे, कैसे उनकी मम्मी बीमार थी और उसके बावजूद वो आके वो 500वां विकेट लेने में सफल हुए। ऐसा लग रहा था ही इज गुड टू गो फॉर अनदर कपल ऑफ इयर्स, ही कैन स्टिल प्रूव टू बी द बिगेस्ट रीजन व्हाई इंडिया कंटिन्यूज टू विन मैचेस एट होम, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपना रिटायरमेंट कॉल किया। रियल इमोशनल मोमेंट for all Indian cricket fans because Ashwin has head and shoulders been one of our best ever bowlers and one of our best ever players because of the number of centuries he scored, number of crucial runs he scored down the order. तो अश्विन का रिटायरमेंट एक बड़ा भावुक मोमेंट था 2024 का। और उसके अलावा एक और अगर मैं पिक करूँ तो it'll probably be सुनील छेत्री calling time on his international career। उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा किया, भारत के सबसे सफल गोल स्कोरर, 94 गोल्स फॉर इंडिया, जिसमें से आई वाज क्वाइट लकी टू वॉइस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम कमेंट्री में था। और सुनील छेत्री के साथ हमेशा ऐसा लगता था, न केवल जब वो बेंगलुरु के लिए खेलते हैं जो कि अभी भी खेल रहे हैं, बट स्पेशली जब वो इंडिया के लिए खेलते थे, कि जब तक ये बंदा है तब तक उम्मीद है, तब तक विश्वास है। और that is something which is completely unquantifiable about Sunil Chhetri, the impact that he can create, the standards that he changed alongside। जैसे अश्विन ने स्पिन बॉलिंग को एक आर्ट बना दिया अपनी ही स्टाइल में, अलग अलग वेरिएशंस लाके, अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, उसी तरीके से सुनील छेत्री ने फिटनेस के ऐसे पैरामीटर्स सेट किए। और मैंने अपने फेयरवेल मैसेज में लिखा भी था, एंड आई लव टू रिपीट इट, दैट कुछ लोग जो है वो स्पोर्ट इसलिए नहीं खेलते कि वो भारत को वो मेडल जिता सकें, या फिर भारत के लिए वो विनिंग शॉट लगा सकें एक वर्ल्ड कप फाइनल में, या फिर वो गोल दाग सकें जिससे आप वर्ल्ड कप फाइनल जीतें या वर्ल्ड कप में फुटबॉल में क्वालिफाई करें। कुछ लोग सुनील छेत्री जैसे सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो उम्मीद जगा सकें कि क्योंकि मैं ये करने में सफल रहा हूं, कोई ना कोई आएगा इसी रास्ते पे चलता हुआ जो इंडिया को उस दहलीज के पार लेके जाएगा। आई थिंक सुनील छेत्री वाज दैट फॉर मी। वो एक आदमी नहीं, वो मेरे हिसाब से एक मिसाल है जो सदियों तक दी जाएगी कि ये बंदा था, ये अलग था, ये कुछ अलग करके गया, ये एक अलग रास्ता दिखा के गया, और उस रास्ते पे अब बहुत सारे लोग अक्सर चलते हुए नजर आते हैं। वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट इंडीड। अनदर स्पेशल मोमेंट फॉर मी वाज नीरज चोपड़ा। I know a lot of people were very disappointed कि यार वर्ल्ड चैम्पियन, डायमंड लीग चैम्पियन, उसके अलावा कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स चैम्पियन होने के बावजूद वो बंदा अपना गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में डिफेंड नहीं कर पाया। लेकिन उनके सामने अरशद नदीम नाम का एक ऐसा जैवलिन थ्रोअर उस रात आ गया जिसने 2 ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रोज डाले। नीरज चोपड़ा सेकंड आए, सिल्वर मेडल लेके आए, उसमें भी उनका सीजन का बेस्ट थ्रो था सारी इंजरीज के बावजूद, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाजंट द बेस्ट ऑन द नाइट। बट कैन वी टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम व्हाट नीरज चोपड़ा हैज डन फॉर javelin? No. 2024 belonged as much to him because of the fact that he became only the second male athlete to win multiple medals in the Olympic Games in the history of independent India, जो कि बताता है कि नीरज ने क्या अचीव किया। और उसके अलावा आई स्टिल फील ही हैज़ अ लॉट ऑफ गैस लेफ्ट इन द टैंक, और आगे जाते हुए चीज़ें बहुत सुनहरी, बहुत खूबसूरत होने वाली हैं, बिकॉज नीरज में वो वर्क एथिक, वो डिसिप्लिन, वो ह्यूमिलिटी है जो हमेशा उनको तो आगे लेके जाएगी, साथ साथ पूरे भारतीय कंटिंजेंट को आगे ले जाएगी, जो थोड़ा सा कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं, जो थोड़ा सा अपने आप पे डाउट कर जाते हैं। एक और मोमेंट मेरे लिए विनेश फोगाट का उसी ओलंपिक गेम से। यूई सोसाकी को उन्होंने उस राउंड में हराया था, मुझे याद है मैं कवर कर रहा था ओलंपिक गेम्स, और सब शॉक थे बिकॉज यूई सोसाकी एक ऐसी रेसलर थी जिन्होंने पिछले ओलंपिक गेम्स में न केवल गोल्ड जीता था बल्कि ऑन द वे टू गोल्ड एक भी पॉइंट ड्रॉप नहीं किया था। उनको ही पहले राउंड में हरा के विनेश ने मेडल की उम्मीद जताई थी, और उसके बाद जब वो फाइनल तक पहुंची तो सिल्वर तो गारंटीड था, गोल्ड लग रहा था कि आ सकता है विनेश के लिए, और उसके बाद वो डिस्क्वालिफिकेशन आता है क्योंकि कुछ ग्राम से उनको थोड़ा सा ओवरवेट पाया जाता है उनके वेन में, शी गेट्स डिस्क्वालिफाइड, एंड एज अ रिजल्ट सिल्वर छोड़िए, गोल्ड छोड़िए, ब्रॉन्ज छोड़िए, कोई भी मेडल नहीं आता है। बट वन ऑफ द मोमेंट्स फॉर मी, बिकॉज
ये वो मोमेंट्स हैं जिसने इंडिया को यूनाइट किया है, चाहे वो भारतीय क्रिकेट टीम हो, या फिर गुकेश का वो वर्ल्ड चैंपियन बनना हो, या फिर कोनेरू हम्पी का वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन बनना हो, या फिर मेंस हॉकी टीम के साथ जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष ने रैली करके उनका साथ निभाया, या फिर जब सुनील छेत्री ने रिटायरमेंट घोषित किया तो कैसे भारतीय फुटबॉल फैंस थोड़े से उदास, थोड़े से मायूस हुए। जब अश्विन गए तो सबने पूछा क्यों, और ये नहीं कि क्यों नहीं। और उसके अलावा नीरज चोपड़ा का वो अचीवमेंट, थोड़ी सी हवा चल रही है यहाँ पे और हवाएं बदली हैं 2024 में, और ये बड़ी कहानी है 2024 की। और इसीलिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 2024 is the year where a lot of things that we could not do in the past changed, where a lot of things that we can do in the future has been set out. तो जब अगला साल आएगा यानी 2025, तो उम्मीद यही रहेगी कि जो अच्छी चीज़ें की हैं उस पर बिल्ड करें, जो फाउंडेशन, जो इमारत खड़ी करनी है, जिस नींव पे, वो नींव अब डल चुकी है, और जो निराशाएं हाथ लगी वो निराशाएं नहीं, वो सबक हैं जो कि आगे चलते हुए भारत को सिर्फ आगे ले जा सकती हैं। अ ब्यूटीफुल ईयर, अ मेमोरेबल ईयर। आप भी बताइएगा आपका मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा 2024 का, और आपके हिसाब से आप अगर एक एथलीट या फिर एक क्रिकेटर या एक स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्सवुमन को पिक करना चाहें तो वो कौन से होंगी 2024 में। जल्द मिलेंगे 2025 के कुछ और बेहतरीन वीडियोस और बेहतरीन मोमेंट्स के साथ, लेकिन तब तक के लिए ऑन गेम फेस ऑन, इट्स गुड बाय।